जय जय श्री हरिवंश चंद्र उद्धित सदा द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। कैसे हु पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही प्रभु पादार बिंद उनके योग्य अधिकारियों को आकर्षित करते हैं। माया छन्न पात्रों का अज्ञान तथा मोहांधकार नष्ट कर प्रेमालोक से उनके हृदय को आलोकित कर देते हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु तो अवतरित ही इस हेतु हुए थे, फिर वे अपने कृपाधिकारियों को अपने से दूर कैसे रखते। श्री ज्ञानू जी ऐसे ही कृपाधिकारी थे। लीला नटी एक ही लीला से माँ को मोद, पिता को बोध तथा ज्ञानाग्नि से शुष्क हृदय को भक्ति प्रदान करना चाहती थी। श्री ज्ञानू जी परम तपस्वी वीतराग संत थे। अष्टांग योग साधारणार्थ श्री ज्ञानू जी अधिकतर हरिद्वार से ऊपर किसी भी शांत एकांत प्राकृतिक गुफा में प्रणव का साक्षात्कार करने हेतु समाधिस्थ हो जाया करते थे। श्री नरसिंह आश्रम जी के प्रति उनका श्रद्धा भाव था। श्री नरसिंह आश्रम जी भी तो उसी मार्ग के पथिक थे। वयोवृद्ध थे। अंतर केवल इतना था कि वे प्रणव को श्री नरसिंह रूप में सम्मुख ही अवस्थित देखते थे, और अब तो उनका साक्षात्कार करने के पश्चात श्री नरसिंह आश्रम जी जिज्ञासु नहीं आप्त काम हो चुके थे। प्राप्ति की लालसा नहीं, अनुभव का आनंद ले रहे थे। श्री ज्ञानू जी की जब कभी इच्छा होती, समाधि टूटने पर इन्हीं के समीप आकर सत्संग में समय व्यतीत करते थे। कुछ दिन कथा वार्ता ज्ञान चर्चा करके पुनः समाधि लगाने चले जाया करते थे। आज भी ऐसा ही संयोग बना। श्री ज्ञानू जी समाधि से उठकर श्री नरसिंह आश्रम जी के समीप उनके आश्रम पर आए थे। आते ही अपने स्वभावानुसार ओम नमो नारायणाय कहकर वंदना की। श्री नरसिंह आश्रम जी उस समय श्री राधा सुधा निधि का सस्वर पाठ कर रहे थे। अश्रुपात हो रहा था भाव विह्वल दशा में। श्री ज्ञानू जी को देखते ही आह्लादित हो कंठ से लगा लिया, आओ ज्ञानू जी, जय जय श्री राधे। आज तो बहुत दिनों के पश्चात आपका आगमन हुआ है। श्री ज्ञानू जी चौंक पड़े जय जय श्री राधे सुनकर। निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले का अहम जागृत हो उठा। मस्तिष्क में झंझावात सा उठ खड़ा हुआ। श्री नरसिंह आश्रम जी ने कुछ और भी कहा है, यह तो वे सुन ही नहीं पा सके। संयत होने का प्रयत्न करते हुए भी समुत्सुक प्रश्न कर ही बैठे, आज आपके मुख से यह नवीन नाम कैसे? आप तो प्रणव का ही श्री नरसिंह रूप में दर्शन करते हैं ना। सभी क्रियाएं साधन हैं ज्ञानू जी, उस परम पिता को जानने के जिन्होंने इस विश्व ब्रह्मांड को बनाया है, जो त्रिकूटी में विद्यमान है। समाधि में जिनका प्रणव रूप से दर्शन करते हैं, श्री नरसिंह भगवान उन्हीं के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। इन्हीं श्री नरसिंह भगवान की कृपा से इस दास को श्री वृंदावन विहारिणी निकुंजेश्वरी का नाम मात्र प्राप्त हो सका है। जिस नाम में इतनी मधुरिमा है, उस नामी के माधुर्य की तो बस कल्पना ही की जा सकती है। वे श्री राधे ना जाने कब कृपा करेंगी, ना जाने कब दर्शन देंगी।
कहते कहते भाव विवल हो गए श्री नरसिंह आश्रम जी। ज्ञानू जी तो चकित हो गए उनकी भक्ति परक बातें सुनकर। ज्ञान योग का अनुभवी सिद्ध संत आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, कुछ समझ नहीं सके ज्ञानू जी। आश्चर्य धिक्य से श्री नरसिंह आश्रम जी का मुख निहारते हुए वे कहने लगे, भगवान, मैं आपकी बातों का तारतम्य जोड़ने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। यदि कोई नवीन घटना घटित हुई है तो कृपा करके उसे प्रारंभ से ही सुनाने का कष्ट करें, तभी मैं कुछ समझ सकूंगा। यही तो चाहते थे श्री नरसिंह आश्रम जी। अब उन्हें ज्ञान चर्चा शुष्क लगती थी। तुरंत ही श्री नरसिंह भगवान के वरदान स्वरूप श्री व्यास दंपत्ति के यहाँ श्री हरिवंश का प्राकट्य तथा श्री हरिवंश द्वारा श्री राधा सुधानिधि का छठ मास की अवस्था में ही प्राकट्य प्रसंग सविस्तार सुनाने लगे। दोनों ही संत वहीं बैठ गए थे। भाव विभोर हुए श्री नरसिंह आश्रम जी ने श्री नरसिंह भगवान के दर्शन करने का तथा उनके द्वारा श्रुत श्री राधा नाम की महिमा का भी यथावत वर्णन कर दिया। तब श्री ज्ञानू जी, जो अब तक बड़े ही धैर्य से संपूर्ण गाथा सुन रहे थे, अचानक ठठाकर हंस पड़े। चकित श्री नरसिंह आश्रम जी का मौन भ्रू निक्षेप ही प्रश्न की भूमिका निर्वाह कर रहा था। उनके इस अट्टहास पर आप जैसा विरक्त तथा ज्ञानवान व्यक्ति भी परिवार एवं पुत्र मोह के व्यामोह में फंस सकता है, यही सोचकर मुझे हंसी आ गई थी। श्री नरसिंह आश्रम जी के गंभीर मुख पर दृष्टि पड़ते ही अपनी भूल का परिमार्जन कर लिया था श्री ज्ञानू जी ने। गंभीर हो गए थे वे भी। प्रभु प्रेरणा प्रदत्त पुत्र विशिष्ट गुण संपन्न तो हो सकता है, परंतु भगवद अवतार कैसे हो जाएगा? अति आयु में होने वाली संतान क्या अवतार ही होती है? बाल चापल्य माता पिता के अनुराग में स्नेह में वृद्धि कारक तो होता है, परंतु प्रभुता का प्रतीक नहीं। क्या इतनी लघु वयस्क में वाणी मुखरित हो सकती है? फिर देववाणी का ग्रंथ वह बालक कैसे लिखा सकता है? निश्चय ही आपके हृदय के उद्गार ममत्व की प्रबलता में बाल मुख से निस्तृत प्रतीत हुए होंगे। क्या आपने इस दृष्टिकोण से भी कभी उस बालक का निरीक्षण किया है? अब हंसने की बारी थी श्री नरसिंह आश्रम जी की, किंतु धीर गंभीर ऋषि मुस्कुरा भर दिए। जैसे कोई पिता बालक द्वारा उपदेश दिए जाने पर उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उससे कहे, अच्छा ऐसा भी होता है। श्री नरसिंह आश्रम जी बोले, इस बात पर तो वास्तव में मैंने कभी विचार ही नहीं किया ज्ञानू जी। यदि आप इस कार्य को संपादित कर दें तो मैं बड़ा उपकृत होऊंगा। आप तनिक देवबंद तक चले जाएं तथा उस व्यास नंदन के दर्शन कर आवें। आप अपनी इच्छा अनुसार परीक्षा करके वहां से आने के पश्चात जो भी निर्णय देंगे, जैसा भी आदेश देंगे, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। संकुचित हो गए श्री ज्ञानू जी, किंतु ज्ञान का दंभ उसने समझने ही नहीं दी उस वाणी की गहनता, स्थिरता और दृढ़ता, जिसमें पूर्ण विश्वास था, निश्चयात्मक निश्चय था। औपचारिक संकोच श्री नरसिंह आश्रम जी ने अपने सहज वाक्यों से तोड़ दिया। तब ज्ञानू जी ना करते हुए भी चल दिए देवबंद श्री व्यास सदन की ओर, श्री हरिवंश जी की परीक्षा लेने के लिए। स्नान करा के श्रृंगार धारण करा रहे थे श्री व्यास जी अपने श्री राधा मोहन जी को आभूषणों में सर्वप्रथम श्री प्रिया जी को पोशाक धारण कराने के पश्चात कटी में करधनी धारण कराना चाहते थे कि साड़ी खुल गई। आश्चर्य से देखते रह गए। आज तक तो कभी नहीं हुआ कि पोशाक स्वतः ही गिर जाए। सोचा, जो हुआ सो हुआ, अब इन्हें साड़ी पीछे धारण करा दूंगा, पहले लाल जी का ही श्रृंगार कर लूं। किंतु नटवर नटखट न जाने आज क्या लीला रचना चाहते थे। जब हार उठाकर लाल जी की ओर धारण कराने के लिए मुख घुमाया तो वे तो केवल
पीतांबर धारण किए ही खड़े थे। उन्हें भली भांति स्मरण था कि उन्होंने लाल जी को अंगरखा, पगड़ी आदि संपूर्ण वस्त्र धारण कराए थे। फिर ये सब उतर कैसे गए? ऊहापोह में पड़ गए व्यास जी। दिग्भ्रमित हो विचारने लगे, मुझसे सेवा में ऐसा क्या प्रमाद हुआ? कभी ऐसा हुआ नहीं था। मैंने किसी मादक वस्तु या द्रव का सेवन भी नहीं किया हुआ है, फिर भी मैं दोनों को वस्त्र धारण कराने में भूल कर बैठा। आज तक तो कभी नहीं हुआ था। विचार करते करते पुनः पगड़ी बांध दी लाल जी के मस्तक पर। अंगरखा उठा ही रहे थे कि अनायासी दृष्टि चली गई थी श्री जी की ओर। हाथ और दृष्टि वहीं के वहीं रह गए। वहां नवीन लीला ही समुपस्थित थी। उनके श्री अंग पर एक नई साड़ी अस्त व्यस्त ढंग से लिपटी रही थी। सोच में पड़ गए श्री व्यास जी। मैंने पहनाई नहीं, यहाँ अन्य कोई है नहीं, फिर यह साड़ी, अरे यह तो साड़ी है ही नहीं, लाल जी की पीतांबरी प्रतीत होती है। आज यह क्या हो रहा है? कहीं मुझे ही तो मति भ्रम नहीं हो गया, अथवा कुछ निद्रावशेष है, स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था। परीक्षा हेतु अपने ही हाथ से चोटी काट ली, उई कर उठे, संशय निवारण कर पुनः उपालंब भरी सशंकित दृष्टि युगलवर की ओर उठाई तो आश्चर्य से उछल ही पड़े। लाल जी की पगड़ी तो अवश्य धारण किए हुए थे, परंतु वह नहीं जो उन्होंने धारण कराई थी, अपितु एक दूसरी ही छोटी सी। उसके किनारों से प्रतीत हो रहा था कि यह लाल जी का पटका है जो पगड़ी की भांति लपेट दिया गया है। श्री जी की साड़ी भी पलट गई थी। वे इकलाई को साड़ी की भांति धारण किए हुए थीं। किसी ऐसे अनाड़ी के हाथों से जिसे न वस्त्रों का ज्ञान है न वस्त्र धारण कराने का। श्री व्यास जी की किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। श्रृंगार धारण कराना है यही भूल गए। अब तो वे श्री राधा मोहन जी का बारी बारी से दर्शन कर रहे थे, जो नवीन नवीन वस्त्र धारण प्रतियोगिता लीला कर रहे थे। प्रत्येक बार अटपटे ढंग के किंतु नवीन वस्त्र संयोजना के दर्शन होते। कातर हो गए श्री व्यास जी। विक्षिप्त की भांति चीख कर पुकारा श्री तारा रानी को, अरे अंदर क्या कर रही हो? यहाँ तो आओ, अद्भुत दृश्य है, देखो तो। आज जैसा आनंद फिर दर्शनों में नहीं मिलेगा, शीघ्र ही आओ। कैसा सुंदर सुयोग है, आज पट परिवर्तन लीला हो रही है। श्री तारा जी जो गृह कार्य में व्यवस्था में व्यस्त थी, श्री व्यास जी की वाणी सुनते ही दौड़ती हुई सी आई। क्या हुआ स्वामी? आपको सेवा करते करते अचानक क्या हुआ? आप किसी नवीनता को दिखाना चाहते थे, क्या है वह लीला? कहाँ हो रही है? अब तारा जी को उत्तर कौन दे? श्री व्यास जी तो तारा जी को पुकार कर पुनः उसी लीला के दर्शन में निमग्न हो गए थे। श्री लाल प्रिया की कौतुक क्रीड़ा ने उद्वेग, उल्लास, आश्चर्य आदि अनेक भावों को एक साथ उत्पन्न कर दिया था। संपूर्ण इंद्रियां नेत्राधीन हो गई थी श्री व्यास जी की। इसीलिए जब श्री तारा जी ने प्रश्न किया तो वे सुन ही नहीं सके। उनकी ऐसी दशा देख जिज्ञासावश जिस ओर श्री व्यास जी की दृष्टि थी, उनकी दृष्टि का अनुगमन किया श्री तारा जी ने। पट परिवर्तन का वही खेल उन्होंने भी देखा, कुछ विशेष भी अनुभव किया। श्री व्यास जी ने अभी तक पट परिवर्तन होते ही देखे थे, परंतु तारा जी ने ऐसा अनुभव किया जैसे कोई अलक्षित कर वहां उपस्थित हो और बार बार पट धारण करा तथा उतार रहा है। अभी अभी उनके देखते देखते नवीनतम श्रृंगार परिवर्तन हो गया। श्री लाल जी साड़ी बांधकर श्री प्रिया जी बन गए थे और श्री प्रिया जी ने लाल जी की पोशाक धारण कर ली थी। इस कौतुक के दर्शन कर तारा जी सहज ही हंस पड़ी, उन्मुक्त हास्य। उनके इस उच्च हास्य स्वर को सुनकर ध्यान भंग हुआ व्यास जी का। तुरंत मुड़कर देखा तथा श्री तारा जी को उपस्थित देख किसी बालक की भांति ही उस क्रीड़ा कौतुक को दिखाने लगे। उसका वैशिष्ट्य वर्णन करते हुए अवलोकन का आग्रह करने लगे। अंततः अपनी विवशता
और पुकारने का कारण बताते हुए कहने लगे, देख लिया ना, तुमको इसीलिए मैंने पुकारा था। अब आज तुम ही इनका श्रृंगार कर दो, मैं तो बोरा गया हूँ। जब तुम श्रृंगार कर दोगी तभी मैं आरती कर दूंगा। श्री ताराजी सहज सरल वात्सल्यमयी माँ थी। शिशु के क्रीड़ा कौतुक से उन्हें आश्चर्य नहीं प्रसन्नता होती थी। जहाँ श्री व्यास जी उद्वेलित थे वे केवल आनंद अनुभव कर रही थीं प्रभु की इस अनुपम क्रीड़ा से। श्री व्यास जी को उत्तर देने के स्थान पर वे लीला का आनंद लेती रहीं तो श्री व्यास जी झल्ला उठे, अरे तुम बोलती क्यों नहीं? क्या तुम भी मेरी भांति ही मति भ्रम में पड़ गई हो? श्री तारा जी मंद मंद मुस्कुरा दी। मति भ्रम की कौन सी बात है नाथ? जो आप देख रहे हैं वही मुझे भी दृष्टिगोचर हो रहा है। जो हो रहा है वह सत्य है, प्रत्यक्ष है। श्री प्रिया प्रीतम का क्रीड़ा कौतुक है, पोशाक धारण करने की इनकी इच्छा नहीं है, अथवा जो पोशाक आप धारण कराना चाहते हैं वह इन्हें प्रिय नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आप ही श्रृंगार करने में असमर्थ रहे हैं तो मेरी भला क्या सामर्थ्य है? बात तो तुम्हारी ठीक है तारा, मैं तो बड़ा ही व्याकुल हो गया था, परंतु तुम्हारी इस बात से मुझे धैर्य मिला है कि ये स्वयं ही निमग्न हैं अपने खेल में। मेरी कोई भूल नहीं है, किंतु यदि ये इसी प्रकार खेलते रहे तो सेवा कैसे होगी? सभी कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जाएंगे। नाथ, मेरी अल्प बुद्धि में तो इनकी प्रसन्नता ही सबसे बड़ी सेवा है। यदि ये अपनी रुचि की पोशाक धारण करना चाहते हैं तो आप बाधा क्यों बन रहे हैं? रख दीजिए सभी सभी पोशाकों को इनके सम्मुख, ये स्वतः ही धारण कर लेंगे। वैसे आप ही अधिक समझ सकते हैं सेवा के मर्म को। मेरी क्या सामर्थ्य है कि सुझाव भी दूं? विनीत श्री तारा जी ने पति को धर्म संकट से उबारते हुए अपना मत प्रकट किया। नहीं नहीं तारा, इनको पांडित्य से क्या लेना देना? यह तो सरलता के पुजारी हैं, और तुम जैसी सरल हृदया नारी मुझ जैसे दम्भी विद्वान से हर प्रकार श्रेष्ठ है रानी। श्री व्यास जी ने सहज ही कह दिया, परंतु तारा जी लजा गईं उनकी इस प्रशंसोक्ति से। पुकारते मुस्कुराते हुए कहा, रहने दीजिए, आपको भी इस अवस्था में चुहलें सूझ रही हैं। कल को हरिवंश बड़ा होगा, बहू आएगी, कहेगी हमारे दादाजी इस वृद्धावस्था में भी रसिया हैं, रसिया। हरिवंश हरिवंश नाम सुनते ही स्मरण हो आया श्री व्यास जी को, तारा आज हरिवंश है कहाँ? प्रतिदिन तो मंगला प्रसाद लेने आया करता है, आज तो प्रसाद पर ये रहा, ले ही नहीं गया। कुछ देर तक उसकी प्रतीक्षा करने के उपरांत मैं अपने सेवा कार्य में लग गया तथा उसके पश्चात तो इनके खेल में सभी कुछ विस्मृत सा हो गया। हाँ, तो बताया कहाँ है श्री हरिवंश? क्या आज अभी तक सो रहा है अथवा कुछ अस्वस्थ है? श्री व्यास जी की व्याकुलता तथा उतावलेपन पर पुनः हंस पड़ी थी श्री तारा जी। श्री व्यास जी जो धारा प्रवाह बोलते ही जा रहे थे, अचानक रुककर उनका मुख ताकने लगी। श्री व्यास जी के नेत्रों में भी अधैर्य की परछाई परिलक्षित कर मुस्कुराते हुए तारा जी बोली, आप प्रश्न ही करते रह जाएंगे अथवा उत्तर भी सुनेंगे। हरिवंश पूर्ण रूपेण स्वस्थ है, प्रतिदिन की भांति ही वह उठकर आया है। फिर भला आप ही बताइए, मुझे क्या पता कि आज वह आपके समीप आया कि नहीं, लेकिन फिर गया कहाँ? यह तो और भी अधिक चिंता का विषय बन गया। अरे तुम हंस रही हो, इतने समय से तुमने उसकी सुधि ही नहीं ली। श्री तारा जी उपालंभ सुनकर भी मुस्कुराती ही रही। कहा, अब आप पोशाकों को प्रभु के समीप रखकर बाहर आ जाइए, मैं और आप दोनों ही ढूंढ लेंगे हरिवंश को। संभव है कोई आया हो तथा उसे अपने साथ ले गया हो खिलाने के लिए। सभी तो बहुत प्यार करते हैं उसे। अब आप ही कहिए, इसमें इतने चिंतित होने की कौन सी बात है? सुझाव पसंद आया श्री व्यास जी को। पोशाकों के साथ साथ थाल में संपूर्ण आभूषण भी रख दिए चौकी पर। विनत प्रार्थना की, अब आप अपनी रुचि का श्रृंगार तथा पोशाक धारण कर लें।
मैं अज्ञानी तो आपकी रुचि समझने में असमर्थ हूँ। मंदिर से बाहर आ गए श्री व्यास जी, पट बंद कर दिए तथा चल दिए दोनों ही श्री हरिवंश को खोजने के लिए। श्री व्यास मिश्र का भवन, जिस दिन से श्री व्यास मिश्र बादग्राम से हरिवंश को लेकर लौटे हैं, देवबंद वासियों का तो तीर्थ स्थान ही बन गया था। आबाल वृद्ध, नर नारी, ललनाएं, कुलवधुएं सभी समय मिलते ही व्यास सदन की ओर चल देती। वृद्धाएं ताराजी को लाल के लालन पालन का उपदेश देते हुए उसके अंगों का निरीक्षण करने के बहाने लाल को गोद में ले अपने को धन्य करती, तो बालाएं ताराजी को सुविधा प्रदान करने के मिस लाल को गोद में लिए फिरती। नववधुओं को तो अपने लाडलों का सखा ही मिल गया था, अतएव वे अपने बालकों को श्री ताराजी के संरक्षितता में छोड़कर स्वयं हरिवंश को खिलाने का स्वत्व प्राप्त कर लेती थी। इस स्थिति में व्यास सदन के द्वारपाल मात्र शोभा की वस्तु बने हुए थे। प्रातः से ही इन सबका आवागमन लगा रहता था। पुरुष वर्ग भी लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अब जबकि हरिवंश खेलने के लिए हवेली के अंतःपुर से मंदिर तक आने योग्य हो गए थे, हरिवंश के दर्शन का आनंद प्राप्त करने का सौभाग्य पा गया था। संतों विप्रों का भी आवागमन बना ही रहता था। इसीलिए श्री व्यास जी का कड़ा आदेश था, द्वार पर किसी को ना रोका जाए। इन सभी के आशीर्वाद से ही तो मुझे आज पितृत्व का गौरव प्राप्त हुआ है। ऐसे वातावरण में श्री ज्ञानू जी को व्यास सदन में प्रवेश करने में तथा गुप्त रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे विशिष्ट रूप से किसी की दृष्टि में आए बिना ही व्यास सदन में प्रविष्ट हो गए। दूर से चलकर आए थे। प्रातःकालीन शीत समीरण तथा मनोरम वाटिका में सघन अमराई देखकर विश्राम की लालसा प्रबल हो उठी। एक वृक्ष के तने से पीठ तथा सिर टिकाकर बैठ गए। नेत्र स्वतः ही निमिलित हो गए। एक बार नेत्र बंद करके जब पुनः खोले तो सामने ही एकाकी बालक बैठा हुआ कुछ करता हुआ कुछ दृष्टिगोचर हुआ। जिज्ञासा जागृत हो गई, कहीं यही तो बालक वही बालक तो नहीं है। आयु और स्थान, सौंदर्य और श्रृंगार से यह व्यासनंदन ही प्रतीत होता है। श्री नरसिंहाश्रम जी ने यही रूप स्वरूप को बताया था। यह यहाँ मिल गया, यह अच्छा ही हुआ। परीक्षा के लिए इस एकांत से सुंदर अवसर और कोई नहीं हो सकता। श्री हरिवंश जी तो आए ही थे श्री ज्ञानू जी पर कृपा करने, शुष्क काष्ठ में कोपल उत्पन्न करने। आज तक मंदिर और महल के बाहर चरण नहीं रखा था। राजकीय ढंग से बने इस विशाल महल के पृष्ठभाग में विस्तृत भूमिखंड पर उद्यान लगाया गया था, परंतु कहलाता था यह गृह वाटिका। आज श्री हरिवंश इसी उद्यान में आ गए थे नवल लीला रचने। अमराई से कुछ ही अंतर पर एक विशाल जम्बू वृक्ष था। उसी के समीप एक लघु तमाल पल्लवित था। तमाल के तने में एक भाग कुछ इस प्रकार उभरा हुआ था कि यदि उस पर कुछ लपेटना चाहो तो लिपट सकता था। उसी तमाल के समीप बैठे हुए श्री हरिवंश अपने छोटे छोटे करकमलों से उस भाग पर कुछ वस्त्र लपेट रहे थे। कुछ इस भांति की चेष्टा कर रहे थे मानो किसी को वस्त्र धारण करा रहे हों। यह दृश्य देखकर श्री ज्ञानू जी के मन ही मन श्री नरसिंहाश्रम जी की अज्ञता पर मुस्कुराने लगे। अन्य बालकों जैसा है बालक है। यह अवश्य है कि अन्य बालकों की अपेक्षा इस बालक का सहज सरल सौंदर्य चित्ताकर्षक है। मुखाकृति इतनी मोहक है कि नेत्र हटाए नहीं हटते। बालोचित चेष्टा भी कैसी मधुर कर रहा है कि मन उसे निरंतर अवलोकन करते रहने का ही हो रहा है। इसकी माता ने श्रृंगार भी ऐसा किया है कि सौंदर्य शतगुणित अभिवृद्धि पाकर साक्षात श्री कृष्ण की ही छवि मानस पटल पर अंकित कर रहा है। सावधान हुए ज्ञानू जी ऐसे विचार आते ही ठीक ही है,
ऐसे ही विचारों के कारण श्री नरसिंहाश्रम जी यदि अपने परिवार के वृद्धिकर्ता का ईश्वरावतार मान बैठे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। संपन्न परिवार का बालक सुंदर गौरवर्ण तथा आकर्षक हो, जन साधारण के बालकों की तरह धूल दूषरित ना हो, सुधिक्य कर्ण प्रतीत हो तो क्या उसे अवतार मान लिया जाएगा? श्री ज्ञानू जी ने यह प्रश्न जैसे स्वयं से नहीं श्री हरिवंश से किया हो, जैसे इसी प्रश्न की प्रतीक्षा में अब तक क्रीड़ा विनोद कर रहे थे श्री हरिवंश। श्री ज्ञानू जी के मानसिक प्रश्न का मुखर समाधान प्रारंभ हो गया। श्री हरिवंश प्रभु से प्रार्थना करने लगे, आज तो आपने पोशाक धारण करने में ही इतना विलंब कर लिया, अब खेलोगे कब? अब जैसे भी हैं वैसे ही रास मंडल में पधारिए, अन्यथा कहीं दादा जी व मैया मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे तो आपकी क्रीड़ा में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। नूपुर की मधुर झनकार के साथ एक अद्वितीय प्रभा मंडल प्रस्फुटित हो गया। श्री हरिवंश के चतुर्दिक चौक पड़े ज्ञानू जी। निर्निमेष दृष्टि से उस अद्भुत अलौकिक छटा का अवलोकन करने लगे। दृष्टि जमने पर जिस स्वरूप की झांकी दृष्टिगोचर हुई उसके लिए ब्रह्मादिक तरसते हैं। श्री हरिवंश विग्रह की उस प्रभा में श्री श्यामा श्याम अष्ट सखियों सहित रास नृत्य कर रहे थे। वाद्य वृंदों का मधुर घोष, साथ ही नृत्य की गति के साथ नूपुरों का रव, संगीत के बोल श्री हरिवंश बोल रहे थे, समयानुकूल रास का पद गा रहे थे। श्री ज्ञानू जी तन्मय होकर इस रस का रसास्वादन करते रहे। जिस अलभ्य रस की कामना से श्री भोले बाबा गोपीश्वर बन गए, वही रस मात्र हरिवंश के स्मरण से, चाहे वह परीक्षा हेतु ही किया गया, श्री ज्ञानू जी को प्राप्त हो गया। नुपुरों के मधुर रव ने अंतर्द्वंद्व के घंटानाद को मौन कर दिया एवं विगलित हो गया। अश्रु बन नेत्रों से प्रवाहित हो चला। उस लघु वयस्क बालक की ललित पदावली समस्त शंकाओं को समूल उखाड़ फेंकने में सक्षम थी। तपश्चर्या से तप्त धातु एक ही बार में आकार ग्रहण करने में सफल हो गई। श्री ज्ञानू जी उठे। कामना थी दौड़कर प्रभु पादार विंद पकड़ लें। यह अनमोल अवसर पुनः प्राप्त हो या न हो, जिसे जीवन भर त्रिकुटी में ढूंढते रहे, वही प्रणव प्रत्यक्ष नृत्य कर रहा था। अब परीक्षा को शेष भी क्या था तो केवल असीम पश्चाताप। इन्हीं भावनाओं में बहते त्वरित गति से बढ़े तमाल वृक्ष की ओर, परंतु महान आश्चर्य, संपूर्ण विभूति श्री हरिवंश के उस बाल विग्रह में ही विलीन हो गई। संशयों का समूलोच्छेदन हो गया। पड़ गए श्री हरिवंश चरणों में। प्रभो, मैं अहम के अंधकार में भटक रहा था। मुझे अपनी तपश्चर्या पर, अपने ज्ञान पर अभिमान हो गया था। तभी तो मैंने परम कृपालु सत गुरुदेव श्री नरसिंह आश्रम जी की बात पर भी विश्वास नहीं किया, अपितु उपहास ही किया। उनके विश्वास की परीक्षा लेनी चाहिए, परंतु आप परम कृपालु हैं, ऐसे अधम को भी दंड के स्थान पर वरदान प्रदान किया। अपने स्वरूप का दर्शन कराकर मुझे कृतकृत्य कर दिया। मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ। मेरा अपराध क्षमा करें प्रभो। बालक हरिवंश हंस पड़े। बाबा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? कहाँ से आए हैं? इस प्रकार आप भूमि पर माथा क्यों रगड़ रहे हैं? यदि आपको किसी वस्तु की आकांक्षा है तो मंदिर में जाकर दादा जी से ले लें। मैं तो बालक हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? चरण पकड़कर बिलख उठे श्री ज्ञानू जी। मुझ जैसे अभिमानी के उपयुक्त ही वचन कहे हैं आपने, परंतु प्रभु आप तो अशरण शरण हैं, अहेतु की कृपा करने वाले हैं। यद्यपि मैं आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी क्या, आपके दर्शन करने के पश्चात भी मैं अधम ही रह गया। एक बार माया का आवरण हटाने के पश्चात पुनः उसी माया के जंजाल में क्यों डाल रहे हैं दीन बंधु? अब तो इस दास को अपनाने की कृपा करें प्रभु। श्री हरिवंश मुस्कुरा उठे। तुम्हारा संदेह निवारण हुआ या नहीं?
तुम तो परीक्षा हेतु ही आए थे ना। दीन बंधु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं यद्यपि योग्य नहीं था, फिर भी आपने कृपा करके मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपनी अनुपम रूप माधुरी का दर्शन कराया है। मैंने जीवन भर की तपश्चर्या का फल आपके दर्शनों के रूप में प्राप्त कर लिया है। करबद्ध ज्ञानू जी हरिवंश चरणों में प्रणत हो गए। तब ठीक है, श्री स्वामिनी जी ने कृपा करके तुम्हें अपने निकुंज वैभव का दर्शन कराया है। अब कभी शंका तथा तर्क का हृदय में स्थान मत देना। अहर्निश श्री प्रिया प्रीतम का ध्यान तथा उन्हीं का जप करते रहना। श्री नरसिंह आश्रम जी से श्री राधा सुधानिधि का सम्यक अध्ययन करके श्री स्वामिनी जी के स्वरूप का तथा उनकी सेवा करने का ज्ञान प्राप्त करना। तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति यदि हो चुकी हो तो अब तुम यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान करो, अन्यथा यदि दादाजी आ गए तुमको यहाँ इस अवस्था में देख लिया तो उनके भाव तथा रस विशेष में विक्षेप हो जाएगा। बाल हरिवंश ने प्रौढ़ स्वर में आज्ञा प्रदान की। ज्ञानू जी तन कर आए थे, झुककर चल दिए। भावाविष्ट दशा में भी चलते समय श्री हरिवंश चरण रज तुम के धन की भांति समेटना नहीं भूले थे। श्री व्यास जी तारा जी के साथ हरिवंश को खोजते गृह वाटिका की ओर आग निकले। अब तक वे लगभग सभी दास दासियों से हरिवंश के विषय में जिज्ञासा कर चुके थे, परंतु सभी ने आज न देखा था प्रातः से हरिवंश को। उद्यान में प्रवेश करते ही श्री व्यास जी ने उच्च स्वर से हरिवंश को पुकारा। हरिवंश, बेटा हरिवंश। श्री व्यास जी का स्वर सुनते ही उद्यान कर्मचारी जो यहीं कहीं समीप ही कार्यरत था दौड़ता हुआ आया। करबद्ध ही वो सूचना दी, स्वामी आज हमारा परिश्रम सफल हो गया। आज हमारे बाल स्वामी ने अपने उद्यान में प्रथम प्रवेश जो किया है। हरिवंश, वहां जहाँ जामुन का विशाल वृक्ष है, तमाल के नीचे एकाकी बैठे कुछ खेल रहे हैं। आज्ञा हो तो ले आऊं। चपल हो गया लाल। परंतु वाटिका में एकाकी क्या खेल रहा है? क्यों ना चुपचाप वहीं चलकर इसकी क्रीड़ा भी निहारी जाए। तारा जी ने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए कहा। श्री व्यास जी के मन में भी ऐसी कुछ इच्छा जागृत हो रही थी। माली को अपने कार्य पर जाने की आज्ञा देते हुए सहर्ष चल दिए तारा जी के साथ जम्बू वृक्ष की ओर। वैसे तो आज प्रातः से ही क्रीड़ा और ठाकुर जी के विनोद से तंग आए हुए श्री व्यास जी हरिवंश को भी गृह अजिर से इतनी दूर वाटिका में क्रीड़ा रत सुनकर झुंझला से गए थे, किंतु वात्सल्यमयी माँ के प्रस्ताव ने उनकी झुंझलाहट को मुस्कुराहट में परिवर्तित कर ही दिया। जम्बू के विशाल तने के समीप तक चुपचाप ही पहुंच गए दंपत्ति। वृक्ष की ओर से श्री हरिवंश को जिस कौतुक को करते देखा, उसे देखकर दोनों ही अपनी हंसी पर नियंत्रण नहीं रख सके। उनकी खिलखिलाहट ने तारा नंदन को चौंका दिया तथा तब वे भी अपने हाथ के मिट्टी के ढेले को भूमि पर पटक कर दौड़ आए छिपे माँ के क्रोध में। कुछ कारते हुए श्री व्यास जी ने पूछा, बेटा आज ऐसा क्या खेल रहे थे जिसमें मंगल भोग लेना भी भूल गए? श्री ज्ञानू जी को भक्ति का उपदेश देने वाले की भयभीत भोली भाली दृष्टि का माँ के स्कंद के ऊपर होकर पिता की मुखाकृति का निरीक्षण करने को उठी। यहाँ क्रोध के स्थान पर सहज स्नेहमयी भावभंगिमा तथा जिज्ञासा देखकर उत्साहपूर्वक माँ की गोद से उतरकर श्री हरिवंश ने श्री व्यास जी की तर्जनी पकड़ ली। ले चले तमाल पादप की ओर अपना अभिनव खेल दिखलाने। साथ ही व्याख्या भी प्रारंभ कर दी अपने खेल की। दादाजी, प्रतिदिन आप ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं ना, उसी को देखकर मेरे मन में भी वैसे ही सेवा करने की इच्छा होती रहती थी, परंतु विवश था। आज जब मैं उठा तो कक्ष में कुछ पोशाकें रखी हुई थी। उन्हें देखते ही मेरे मन में मेरी क्रीड़ा पूर्ण करने का संकल्प जागृत हो उठा। यहाँ आकर इस तमाल के उभरे हुए भाग को, जिसकी आकृति अपने ठाकुर जी से कितनी मिलती जुलती है, पोशाक धारण करा दी। अब यहाँ श्री राधा जी तो थी नहीं, इन्हीं को जो वस्त्र जैसे भी समझ में आया धारण करा दिया। विपत्तियों
तथा पुष्पों को बीन बीन कर वन श्रृंगार भी धारण करा दिया। कुछ जामुन के फल मिले थे, उन्हीं को भोग रख रख करके अब आपकी भांति ही आरती करना चाह रहा था, इस मिट्टी के ढेले में कुछ सीके लगाकर। बस यही समझ में नहीं आ रहा था कि घंटी किसे ऐसे बनाऊं। हंस पड़े दोनों ही श्री हरिवंश क्रीड़ा की व्याख्या सुनकर। गोद में उठा लिया लाल को, पोशाकें कहाँ से मिल गईं इसे। श्री व्यास जी का प्रश्न मुखर कम मौन अधिक था, संकेत तारा जी की ओर ही था। कल कुछ पोशाकों पर लोहा करते हुए मुझे उनमें यत्र तत्र तनि आदि के सुधार की आवश्यकता अनुभव हुई थी। मैंने वही पोशाकें छांट कर सुधारने के हेतु अलग रख छोड़ी थी। सोचा था अवसर मिलने पर आवश्यक सुधार कर दूंगी। उन्हीं को देखकर इसे यह क्रीड़ा कौतुक सूझा है। तारा जी ने विस्मय विमुग्ध हुए श्री व्यास जी का समाधान किया, परंतु श्री व्यास जी की दृष्टि तो अब तक एक नवीन ही शोध कर चुकी थी। तमाल वृक्ष से लिपटी हुई अध खुली साड़ी का रंग वही था जो श्री राधा मोहन जी की सेवा करते हुए उन्होंने लाल जी के श्री अंग पर लिपटी साड़ी का देखा था। पगड़ी के पेंच खुले हुए लटक रहे थे और यही रूप, यही स्थिति थी श्री राधिका जी के मस्तक पर बंधी हुई पाग की। यही देखकर तो वे अपने संतुलन खो बैठे थे तथा झल्लाकर तारा को पुकारा था। श्री व्यास जी अब श्री राधा मोहन जी के खेल को भलीभांति समझ चुके थे। उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगे। भक्त परवश भगवान की ऐसी अद्भुत लीला का प्रथम बार ही अवलोकन किया था श्री व्यास जी ने। सहसा ही श्री हरिवंश जी की दृष्टि पिता की अश्रुपूरित नेत्रों पर पड़ गई। वे न जाने क्या कहना चाहते थे अपने उत्साह में, परंतु श्री व्यास जी की ऐसी दशा देखकर घबरा गए। सहमे हुए स्वर में पूछने लगे, दादाजी आप क्यों रहे हैं? क्या मैं पोशाक उठा लाया इसलिए? नहीं नहीं बेटा, ये तो आनंदाश्रु हैं। तेरी रुचि देखकर तो मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। उसी से ये अश्रु आ गए थे। तू चिंता मत कर। उत्तरीय की छोर से नेत्र साफ करते हुए श्री व्यास जी ने हरिवंश की उदासी दूर करने का प्रयास किया। श्री व्यास नंदन हर्षित हो गए। उन्हें अपनी क्रीड़ा में रुचि लेते हुए माँ की और मुड़कर बोले, माँ बताओ ना, कैसे लग रहे मेरे ठाकुर जी? मैंने इनका श्रृंगार किया है, अच्छा किया है ना? प्यार से गोद में उठा लिया श्री तारा जी ने लाडले को। कुंतलों पर करतल फिराते हुए बोली, बेटा बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है तैने। तेरे दादाजी पर तो ऐसा श्रृंगार करना आता ही नहीं है। चल, अब बहुत विलंब हो चुका है, तू कहे तो अब इन पोशाकों को ले चलूं? हाँ माँ, ले चलो, परंतु कल ये पोशाकें मुझे पुनः खेलने को दे देना। श्री व्यास जी मुस्कुरा पड़े, यह सोचकर कि यदि हरिवंश प्रतिदिन इसी प्रकार खेलता रहा तो हो चुकी श्री राधा मोहन की सेवा। शीघ्रता से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहने लगे, बेटा यहाँ खेलने की क्या आवश्यकता है? अब कल से हम पर्दा खोलकर ही सेवा किया करेंगे। तुम भी वहीं मंदिर की चौखट के समीप चिक में से देखकर ठाकुर जी का श्रृंगार करना सीखना। जब तुम अच्छी प्रकार श्रृंगार करना सीख जाओ तब फिर भले ही यहाँ खेलना। प्रसन्न हो गए श्री व्यास नंदन, चल दिए श्री व्यास जी की गोद में, कंठ से लगकर श्री हरिवंश। श्री तारा जी भी पोशाकें संभालकर चल पड़ी अपने नित्य कार्यों को संपादित करने।